हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर हमारा जो मैथमेटिक्स चल रहा था उसका यूनिट 1 की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आज उसकी क्लास नंबर 4 है। बीएससी में जो थर्ड सेमेस्टर में बुक चलती है उसका नाम है एल्जेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स। इसका मैंने आप लोगों को सिलेबस करा दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट बता दिए, चैप्टर बता दिए और कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो भी बता दिया। अगर आपने ये सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा। बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बन गई है, आप उसमें स्टार्टिंग से वीडियो देख लीजिएगा, सारी सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा, आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। इससे पहले की 3 क्लासेस मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है तो उसको भी देख लीजिएगा। मैं एकदम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल में पढ़ाती हूँ तो आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगी और सारी क्लासेस इम्पॉर्टेंट होगी और नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कोई और भी परेशानी ना हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। जो मैंने आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ था तो उसमें आप लोग देखिएगा, इसमें टॉपिक का नाम है सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। इसमें 3 थ्योरम्स हैं और तीनों थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों थ्योरम में से कोई ना कोई एक थ्योरम आ जाती है। ठीक, आज मैं आप लोगों को 2 थ्योरम अच्छे से डिटेल में करा दूंगी, फिर एक थ्योरम बचेगी तो उसको भी मैं आप लोगों को करा दूंगी। ठीक, सबसे पहले थ्योरम नंबर 1 है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है तो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है पहले लिखवाऊंगी फिर समझिएगा, आप लोग समझाऊंगी भी। थ्योरम नंबर 1 कहती है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G, star is unique। जिस वे से मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी ये थ्योरम उसी वे से आप लोग लिखिएगा, उतने ही आप लोगों को पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये थ्योरम शॉर्ट में ज़रूर पूछी जाती है कि 9 मार्क्स की होती है कि बताइए आप लोग जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप का वो हमेशा यूनिक होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने आप लोगों को बता चुका हुआ है, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, वो किसी भी ग्रुप का एक ही होता है, यूनिक ही होता है, अलग ही होता है। ठीक, तो ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है और जो सेकंड थ्योरम और थर्ड थ्योरम में से कोई ना कोई एक थ्योरम ज़रूर एग्जाम में आ जाती है। ठीक, अगर ये आई तो ये सही, नहीं तो वो दोनों में से कोई एक आ जाती है। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें कोई एक ग्रुप कंसीडर करना पड़ेगा, तब जा कर के कोई ना कोई उसका आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे। जैसे कि मान लेते कोई हम एक ग्रुप कंसीडर कर लेते G, स्टार ही हमारा एक ग्रुप है, तो इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक है मतलब एक ही है और सिर्फ एक ही रहेगा, तो हम इसमें 2 आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते E कंसीडर कर लेते हैं और E डैश कंसीडर कर लेते हैं। जब हम 2 कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों इससे बिलोंग करता है और फिर लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे कि नहीं, इन दोनों का रिजल्ट जो आ रहा है वो E ही आ रहा है, सेम ही रिजल्ट आ रहा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो किसी भी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। इतना समझ में आया आप लोगों को? मैंने क्या किया, ग्रुप ले लिया, फिर हम अज्यूम करेंगे कि 2 आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं, फिर उसका जब रिज़ल्ट देखेंगे तो हमें एक ही मिलेगा, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप कंसीडर करेंगे तो लिखेंगे इसका थ्योरम, सॉल्यूशन लिख सकते हैं या प्रूफ भी लिख सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर अ ग्रुप, इसको मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही, इसको लिखना नहीं है। लेट अस कंसीडर अ ग्रुप G, बाइनरी ऑपरेशन। G क्या है, सेट है, स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। इसको मैं आप लोगों को अच्छे से बता चुकी हूँ। ठीक, हमने एक ग्रुप कंसीडर किया, फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट को कंसीडर करना है, तो लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट E and E dash are 2 identity element of group G, स्टार।
हमने ये भी एज्यूम कर लिया कि दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई और ई डैश है, दो आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि इस ग्रुप का है। अब हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। पहले ई के लिए निकालेंगे ग्रुप जी के आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर ई डैश के लिए निकालेंगे। सबसे पहले ई के लिए निकालते हैं। तो ई के लिए निकालेंगे तो लिखेंगे फॉर, आगे लिख लेते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। अगर मान लेते हैं कोई जो जी है इस सेट का कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट ए है जो हमारा जी सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो इसमें क्या होता था, जब कोई जी सेट से बिलोंग करता था तो उसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमारा एग्जिस्ट करता था जो कि हमारा जी सेट से बिलोंग करता था। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, किसी भी सेट में ए और ई होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन है। आइडेंटिटी एलिमेंट, इतना ध्यान रखिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन है कि अगर कोई एलिमेंट जी सेट का है, वो ए मतलब बिलोंग कर रहा है ए एलिमेंट जी सेट से, और तो आइडेंटिटी एलिमेंट में कुछ ना कुछ उसमें होगा। तो अब हम इसमें क्या लगाते थे, कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाते थे। मान लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन लगाए ए स्टार ई, तो वो किसके इक्वल आता था, वो हमेशा ए के इक्वल आता था। इसमें चाहे हम ई स्टार ए कर दे तब भी वो हमारा ए के इक्वल आता था, ठीक। ये कंडीशन होती थी। और अगर हम ई डैश के लिए निकालें, ये तो हमने ई के लिए निकाला, अगर हम ई डैश के लिए निकालें मतलब ए हमारा जी से बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट कि ई डैश भी हमारा जी से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर ए में ई डैश के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो ए ही मिलेगा, चाहे वो ई डैश बाइनरी ऑपरेशन ए कह लो, ठीक। पहले हमने क्या निकाला, आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन ही लगाई है और कुछ नहीं लगाई। पहले ई के लिए निकाला, फिर ई डैश के लिए निकाला। हमने देखा कि अगर हम ई के आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट का हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के साथ कराते हैं तो हमारा वही एलिमेंट मिलता है। ई के साथ निकाल दिया, और हमने देखा कि एक और आइडेंटिटी एलिमेंट लिया था ई डैश, उसके साथ भी कराया, तो हमारे पास सेम टू सेम यही निकल के आया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे आगे, इसमें देखते हैं। नाउ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ जो ई डैश है ये भी हमारा जी से बिलोंग कर रहा है, एंड ए स्टार ई इज़ इक्वल टू ई स्टार ए भी हमारा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। अभी हमने देखा कि जो ई डैश है वो भी जी से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमने माना था कि दो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये रिज़ल्ट निकल के आया है जिसमें से ए हमारा जी से बिलोंग करता है, तो इसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि जो अगर हम दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन कराते हैं, ई और ई डैश का ऑपरेशन कराते हैं, तो हमारे पास कोई एलिमेंट ई निकल के आएगा, ठीक। क्योंकि इसका भी आंसर ए आ रहा है, इसका भी आंसर ए आ रहा है, तो मतलब दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन कराएंगे तो हमारे पास ई निकल के आएगा, ई डैश निकल के आएगा, ठीक। ई डैश के साथ करा रहे हैं तो ई डैश निकल के आएगा, कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। तो इसको मान लेते हैं पहली कंडीशन। ध्यान से समझते हुए चलिएगा तभी समझ में आएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता, आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को धीरे धीरे समझा रही हूँ, लेकिन अच्छे से समझा रही हूँ, ठीक। और इसमें अब ई के लिए देखते हैं, तो लिखेंगे एंड ई बिलोंग्स टू जी एंड ए स्टार ई डैश इज इक्वल टू ई डैश, सॉरी इसमें हम लोग ई के लिए निकाले थे, ये देखिएगा एकदम थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जा रही है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। इसमें पहले हमने ई के लिए निकाला था, फिर उसके बाद ई डैश के लिए निकालेंगे, ठीक, कि ई हमारा बिलोंग करना चाहिए उसके साथ। ये तो आप ऐसे ही कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर ई डैश कर लीजिए, पहले हमने ई डैश को कर लिया, फिर उसके बाद ई को कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक। फिर उसके बाद ये हमारा ई डैश स्टार ए आएगा, और ये भी ए के इक्वल ही आया है क्योंकि सारे एलिमेंट जो है जी से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि अगर ई में हम लोग ई स्टार का बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तब भी हमारा ई ही मिलता है, ठीक, ई ही मिलता है। चाहे हम ई डैश को और ई स्टार के साथ ई के साथ कर ले तब भी हमारा ई ही मिलेगा बाइनरी ऑपरेशन। यही आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी ही लगा रहे हैं और कुछ नहीं लगा रहे हैं, ठीक। चाहे ई डैश के साथ वो करो चाहे ई के साथ करो, हमें एक ही एलिमेंट मिल रहा है, ई मिल रहा है। तो पहली और सेकंड कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ई और स्टार ई डैश
ई स्टार ई डैश हमारा ई डैश के इक्वल है और ई स्टार ई डैश हमारा ई के इक्वल है। जब दोनों कंडीशन में ये इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हमारा राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से हम ये कह सकते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये कह सकते हैं कि जो ई डैश होगा वो हमारा ई के इक्वल हो जाएगा। मतलब हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट जो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा किसी भी ग्रुप का। तो हम ये कह सकते हैं देन वी कैन से दैट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, स्टार इज़ यूनिक, कि हमारा एक ही होता है और वो अलग ही होता है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा गलती कर रहे हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे देखिएगा आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जो बच्चे अभी नोट्स नहीं बना रहे हैं बाद में कैसे क्या करेंगे। एग्ज़ाम के टाइम पर उन्हें पढ़ना होता है, मैथ में क्या होता है 3-4 बार रिविज़न करना होता है, तब जा करके आप लोगों को सॉल्व होता है। अभी से आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे ना तो एग्ज़ाम के टाइम पे देखिएगा आप लोग बस एक बार नोट्स खोलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी। तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बर्डन होता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ नोट्स बनाते हुए चलिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। और ये बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर बाद में नोट्स बनाने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अगर हम काम को टालते रहेंगे ना तो हमारा काम कभी कंप्लीट नहीं होगा। सोचा होगा कि आज पढ़ लेते हैं, आज स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कल परसों तक में नोट्स बना लेंगे, लेकिन ऐसा मत किया करिए। ऐसे करने से भी ना इंसान काम को टालता रह जाता है, तो ऐसा हो नहीं पाता। धीरे धीरे एग्ज़ाम आ जाएगा और आपके मेमोरी भी फुल होती जाएगी, तो उसी टाइम पे आप लोग नोट्स बना लिया करिए। ठीक, अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अब यहाँ से दूसरा थ्योरम स्टार्ट करते हैं, थ्योरम 2। ये भी थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है, तो देख लीजिए। तो इसमें लिखेंगे थ्योरम कहती है एवरी एलिमेंट of a group G, star has unique inverse in G। अब ये थ्योरम को समझिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो अच्छे से हो जाएगा। ये थ्योरम कहती है जैसे कि हमारे पास कोई एक ग्रुप है G, स्टार, मतलब G एक सेट है और स्टार हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसमें कह रहा है कि जो हर एलिमेंट होगा ग्रुप का हैज़ अ यूनिक इन्वर्स इन G। मतलब मान लेते कोई एक एलिमेंट A है तो इसका कुछ ना कुछ एक यूनिक इन्वर्स होगा। मान लेते A डैश होगा और वो G में एग्जिस्ट करेगा। मान लेते B है तो B डैश होगा इसका। तो हर एक यूनिक एलिमेंट का उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, वो भी G में करेगा। तो इसका भी प्रूफ देखते हैं। तो इसमें प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे, इसमें तो दिया गया है ना ग्रुप, तो गिवन दैट G, स्टार इज अ ग्रुप। दिया गया है कि G, स्टार ग्रुप है। इसमें से हमें ये निकालना है कि जो हमारा कोई भी एक नंबर होता है वो अगर हम उसका इन्वर्स करते हैं वो G में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम मान लेते कोई एक नंबर A है जो कि G का कोई एक एलिमेंट है, तो लिखेंगे कंसीडर्ड एन एलिमेंट A। ये तो ऐसे भी कर सकते हैं कि कंसीडर करेंगे कोई एक एलिमेंट A है इज़ एन एलिमेंट ऑफ G, मतलब G कोई एक सेट है, उसमें से जो एक A है वो एक उसका एलिमेंट है। तो इसमें दो कंडीशन पॉसिबल हो सकती है कि इसका दो इन्वर्स हम लोग निकाल लें, फिर देखेंगे हम लोग डिफिनीशन के ग्रुप के अकॉर्डिंग कि हमारा जो होगा इन्वर्स जो होगा वो एक दूसरे की इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा इक्वल हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, देखिए हमने क्या किया, हमने ले लिया ग्रुप दिया गया है, ग्रुप ले लिया, ठीक। फिर इसके बाद कंसीडर किया कि एक A है जो एक एलिमेंट है G का। तो लिखेंगे सपोज B
and B dash are inverse element of A। मान लेते हैं कि जो A एलिमेंट हमने लिया था उसका B और B डैश इसके दो इन्वर्स एलिमेंट होता है। इसमें प्रूफ करना था कि यूनिक इन्वर्स होता है, लेकिन हम दो एलिमेंट मान लेते हैं कि दो इसका इन्वर्स एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, अगर हम A का बाइनरी ऑपरेशन B में बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। अगर हम इसका उल्टा भी करते B स्टार A कर दे तब भी हमारे पास E मिलेगा, क्योंकि हमारा A हमारा G से बिलोंग कर रहा है। अगर हम B डैश के साथ करें ऐसा, B डैश के साथ करेंगे तब भी हमारा E मिलेगा, ठीक, क्योंकि A हमारा E से बिलोंग कर रहा है। अब हम B को इसको सॉल्व करते हैं आगे, B इज़ इक्वल टू B स्टार E। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि B इज़ इक्वल टू B और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, E की जगह क्या लिख सकते हैं, A स्टार B डैश लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा B स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट की जगह हो जाएगा A स्टार B डैश। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा B स्टार A स्टार B डैश। यहाँ पर क्या लगाया, यहाँ पर हम लोग कह सकते हो कि हमने एसोसिएटिव लॉ भी लगाया, या कह सकते हो कि जो G कॉमा स्टार है वो एक ग्रुप है। तो लिख सकते हैं सिंस G कॉमा स्टार इज़ अ ग्रुप, क्योंकि हमारा ये सारी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। एसोसिएटिव कंडीशन लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ ही सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हमारा पूरा अच्छे से लिखना है, एग्जामिनर को अच्छे से बताना है, तो बोल दीजिए कि ये हमारा स्टार है, इसी वजह से हम इसको लिख सकते हैं। और जो B और स्टार A है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी एलिमेंट E के इक्वल है। और इसका हम लोग B डैश के साथ ये हो जाएगा, इसके इक्वल लिख दिया, फिर उसके बाद स्टार हो गया और ये B डैश हो गया। और हम जानते हैं कि किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कोई भी एलिमेंट का कराते हैं तो वही हमारा एलिमेंट निकल के आ जाता है। और यहाँ पर कितना है, B है, इसीलिए मैंने बताया था कि अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें तब जा कर के हमारा निकल आएगा कि किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट होता है उसका इन्वर्स सिर्फ एक ही होता है, दो नहीं होता है। एक बार फिर से समझाते दी, एक बार ग्रुप दिया गया था, इसमें हमें ग्रुप दिया गया था तो हमने ग्रुप ले लिया, फिर हमने कंसीडर कर लिया कि G कोई एक सेट है, उसमें एक एलिमेंट A है, ठीक, फिर उसमें मान लेते हैं कि यही जो एलिमेंट A का दो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, हमने मान लिया, ठीक, मान लिया। मानने के बाद A और B में बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो हम जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, क्योंकि सारे सेट A से बिलोंग कर रहा है, चाहे B स्टार A कर लो तब भी वही आएगा। फिर B डैश के साथ हमने लगाया तो इसका इन्वर्स हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि जो B इज़ इक्वल टू, क्योंकि B ही हमें निकालना था, अगर एक आइडेंटिटी एलिमेंट हमें निकालना है, एक यूनिक इन्वर्स निकालना है तो B को हमें B डैश के इक्वल करना था, इसीलिए हमने B इज़ इक्वल टू B स्टार E करा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ B का अगर हम लोग बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो सेम टू सेम वही हमें मिलता है, तो इसीलिए हमने इसका यूज़ किया था, ठीक। फिर उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी और इसको एसोसिएटिव लॉ को सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमारा ये ग्रुप ही है। तो हमने देखा कि B और B स्टार हमारा इक्वल आ गया, तो हम ये कह सकते हैं देन वी कैन से डैट हम ये कह सकते हैं कि जो हर एक एलिमेंट होता है ग्रुप का उसका एक यूनिक इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। वी कैन से डैट every element of group has unique inverse in G। हर एलिमेंट ग्रुप का यूनिक इन्वर्स इंडिविजुअल क्रिएट करता है, दो से ज़्यादा, मतलब 2, 3, 4, मतलब बहुत ढेर सारे इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। दोनों थ्योरम मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही धीरे धीरे अच्छे से समझा दिया है, ठीक। आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आता, आप वीडियो को रिपीट करके देखिए और अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। और इसके बाद जो क्लास
क्लासेस होंगी वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती जाएंगी। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस और भी बनेंगे, तो आप लोग क्लासेस को स्किप मत कीजिएगा। डेली क्लासेस अटेंड कीजिए, शाम को 6 बजे या शाम को 8 बजे मेरी क्लासेस आपको मिल जाएगी। 2 टाइमिंग देती हूँ, आप लोगों को किसी भी एक टाइमिंग पे मिल जाएगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले भी मिल जाएगी। आप प्लीज़ नोट्स बनाइए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सच में अच्छा लगता है तो दिल से लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक, कॉलेज फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को भी पता चल सके कि क्लासेस स्टार्ट हो गई है और अच्छे से यहाँ पढ़ाया भी जा रहा है, वो भी अच्छे से पढ़ सके, अच्छे मार्क्स वो भी स्कोर कर सके। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड बाय एंड स्टे सेफ।